बच्चों, मेंटल मैथ कक्षा 7 अध्याय 11 क्षेत्रफल और परिमाप। मैं हूं हरि मास्टर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरि सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। एक चैनल और है जिसका नाम है वंश की पत्रिका। जी हाँ, VANS वंश की पत्रिका। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 से हम आगे आज हम करेंगे। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, देखो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। ठीक है, सिर्फ दिख रहा है कि समचतुर्भुज है, थोड़ा सा दिक्कत डालेगा नहीं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 119 वर्ग सेंटीमीटर तथा परिमाप 56 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई बतानी है। अब बच्चों, समचतुर्भुज जो होता है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें पर क्योंकि परिमाप दिया हुआ है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो परिमाप अगर हम निकालें समचतुर्भुज का तो निकाल लेते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है ना, ये लिख लेते हैं। परिमाप बराबर है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा। जो वर्ग का होता है वही समचतुर्भुज का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं 56 को 4 से भाग। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये आ गया 14 सेंटीमीटर आ गई बच्चों भुजा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो समांतर चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज भी होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, अब बच्चों वैसे तो समचतुर्भुज का अगर हम फॉर्मूला निकाल ले भाई, 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अब विकर्ण तो इसमें है नहीं, ठीक है, तो वो तो फॉर्मूला हम लगाएंगे नहीं। तो हम ये समांतर चतुर्भुज के तरीके से निकालेंगे। और इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 आधार। ठीक है, सॉरी 1/2 नहीं आएगा, आधार गुणा ऊंचाई, ये आएगा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 लगाने से तो त्रिभुज का बन जाता है, ये होता है। अब क्योंकि देखो इस तरीके से ये दिया हुआ है ऐसे, ये समचतुर्भुज हो गया। इस जिसकी भुजा कितनी आएगी, 14। ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। अब ये आधार माना जाएगा। इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, ठीक है, तो आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है क्षेत्रफल। और लेकिन दिया हुआ क्षेत्रफल कितना है, 119, ऐसे रखना है। अब आधार तो दिया हुआ है 14 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है, कर लीजिए 119। ठीक है, ऐसे तो ऊंचाई बराबर 119, 14 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया। ठीक है, इस तरीके से। आइए इसको भाग दे लेते हैं। तो 14 से हम भाग दे देंगे, 7 से, हाँ 7 से दे लो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ठीक है, और यहाँ पर बचे 4 और 9, 49, 7 सत्ते 49 आ गया। ठीक है, ये आ गया 17/2। अब 17/2 को अगर हम 17 को, सॉरी यहाँ पर 17 को अगर हम 2 से भाग दें, 2 से भाग दें तो 2 अट्ठे 16, एक बचा, आगे कोई अंक नहीं है तो दशमलव लगा के 0 लिख लें, 2 पंजे 10, इस तरीके से। तो बच्चों ये आ जाएगा कितना, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया, आपकी ऊंचाई आ गई, ये उत्तर बन गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 27 कहता है, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, तथा शीर्षलंब 18 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब किसका, त्रिभुज का, तो संगत भुजा की लंबाई बताओ, यानी आधार की लंबाई बतानी है। हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, ये दोनों क्या बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है,
वर्ग की भुजा, अब भुजा तो दी हुई है ना, वर्ग की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, सेमी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा, 12 को 12 से करेंगे 144 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, लिख दे सकते हैं इनको। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर, क्योंकि दोनों का बराबर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी रहेगा 144। ठीक है, यही रहने वाला क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब आधार यहाँ पर शीर्षलंब दिया हुआ है, शीर्षलंब दिया हुआ है यानी ऊंचाई दी हुई है, तो 1/2 आधार निकालना है, आधार लिख लो। और ऊंचाई कितनी है? 18 बराबर 144। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 नीम 18। तो आधार निकाल रहे हैं बराबर 144। आधार के साथ 9 गुणा में इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, 9 से काट देते, 9 एकम 9, यहाँ पे बचा 5 और 4 54 हो गया। ठीक है, 9 6 54, ये आ गया 16 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 16 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर निकल गया। ठीक है, ऐसे करना है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 28। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 28। क्या कहता है? देखो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों ये भी। ठीक है, लिखा एक तार को 65 सेंटीमीटर लंबाई तथा 35 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के रूप में मोड़ा गया। ये एक ऐसे कोई तार है ऐसे, उसको बोल जोड़ दिया, आयत में बना दिया, उसको एक आयत बना दी, ऐसी आयत बना दी। ठीक है, मोड़ा गया। ओ तथा उसी तार को दोबारा एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। और वर्ग का क्षेत्रफल कब आएगा? जब हमें वर्ग की भुजा पता होगी। और वर्ग की भुजा किससे आएगी? इस परिमाप से आएगी। भाई तार तो उतना ही है ना, पहले देख लेते हैं तार कितना लंबा है। यानी इसको आयत के रूप में मोड़ दिया गया है, तो जो आयत का परिमाप होगा वही तार की लंबाई आएगी। ठीक है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, आयत का परिमाप बराबर होगा तार की कुल लंबाई। ठीक है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या था? 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, यानी 65 जमा 35, इस तरीके से, और बराबर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इनको जमा वो कर देते तो तार की कुल लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो 65 और 35 कितना होता है? 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 आ गया। 200 सेंटीमीटर है बच्चों। तार की लंबाई कितनी है? 200 सेंटीमीटर। अब इसमें लिखा है इस तार को ना वर्ग के आकार में मोड़ दिया गया, ऐसे बना दिया, वर्ग बना दिया जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब वर्ग का परिमाप भी यही रहेगा। भाई इसी तार का बना है ना, तो यहां पर लिख देते हैं वर्ग का परिमाप बराबर तार की कुल लंबाई। ठीक है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, और तार की कुल लंबाई कितनी है? 200। ठीक है, आइए कर लेते हैं आगे। अब भुजा निकालें तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 की 0, 50 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। भुजा कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, 5 पंजे 25, 1 0 इधर है, 1 0 इधर है, कुल 2 0 हो गई, 2 0 लगा दो। ये आ गया बच्चों क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका उत्तर बन गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 29। क्या कहता है? देखो, एक 12 मीटर गुणा 10 मीटर के आयताकार फर्श पर एक 10 मीटर भुजा वाला वर्गाकार कालीन बिछाया गया है। फर्श का क्षेत्रफल बताओ जहां कालीन नहीं है। अब ये ऐसे एक आयताकार है, ऐसे आयताकार है। ठीक है, ये ऐसे
ये मान लो ये 12 है और ये 10 है, ठीक है, और 10 मीटर वाली भुजा यानी इधर भी 10 इधर भी 10 ऐसे, तो यहाँ तक कालीन बिछ गया। अब इसका भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका कितना आएगा? तो क्या करना है, आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो, आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो, आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्षेत्रफल जहाँ कालीन नहीं बिछा है, क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल घटा वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई जो दी हुई है 12 गुना 10, इसमें से घटा देना है। वर्ग का क्षेत्रफल जो भुजा दी हुई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, ऐसे, ठीक है। अब 12 दाएं कितना होता है? 120 घटा 100, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। 120 में से 100 घटा दे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 20 वर्ग मीटर, ठीक है। वो क्षेत्रफल कितना? 20 वर्ग मीटर है जहां पर कालीन नहीं बिछा। ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 30। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 30। ये भी बहुत ही आसान है, दिखने में लग रहा है आपको बहुत बड़ा, कैसा होगा कैसा नहीं। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। अब छायांकित भाग का निकालना है भाई, तो मैं क्या कहता हूं कि इस आयत का निकाल लो पहले, पूरी आयत का, फिर उसमें से ये त्रिभुज का घटा दो। भाई इसका आधार कितना है? 12 है, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? भाई ऊंचाई तो इसकी बराबर होगी, ऊंचाई 6 हो जाएगी, ये घटा दो तो छायांकित भाग का आ जाएगा। सीधा लिख लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इधर कोई नाम तो दिया हुआ नहीं है, इधर कोई नाम तो दिया हुआ नहीं है, मैं देख लेता हूं नाम। हाँ, नाम तो कोई नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं ए, ये बी और ये सी, इसे डी और ई, ठीक है। ए बी डी ई का क्षेत्रफल में से, यानी मैं यहां पर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ए सी डी ई के क्षेत्रफल में से घटा देना है त्रिभुज का, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल घटा देना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिख लेते हैं दोबारा इसको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 12, चौड़ाई कितनी है? 6, तो लंबाई गुना चौड़ाई, घटा देना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। आधार कितना है? 12, ये 12 हो गया, और शीर्षलंब कितना है? 6, ये 6 हो गया। 2 से 2 एकम 2, 2 छिक 12, ठीक है। 12 छिक कितना होता है? 12 छिक 72 होता है भाई। 12 छिक 72, 72 में से घटा देना 6 छिक 36, 36 घटा दीजिए। 72 में से 36 गए, 36 बचेगा। 36 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर बन गया बच्चों। तो ये वीडियो पूरी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स जरूर लेके आना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।